बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। दोस्तों, मैं हूँ हाफिज़ इमरान हैदर। आज इंशाअल्लाह ताला आप हज़रात को ऐसा अमल बताऊँगा, ऐसा वजीफ़ा बताऊँगा जो आमिल हज़रात के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इस अमल के बग़ैर कोई शख्स अमलियात कर ही नहीं सकता, अमलियात के मैदान में चल ही नहीं सकता। एक वजीफ़ा नहीं बल्कि दो वज़ाइफ बताऊँगा, इनको सुनें, समझें, याद करें और इस पर अमल करें। इंशाअल्लाह ताला आपको अमलियात में बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा, तरक्की मिलेगी। अमलियात की दुनिया में दो किस्म के मसाइल ज़रूर पेश आते हैं। पहला मसला ये होता है कि रुज्जत होती है। कोई आप अमल करते हैं, अमल में आपसे कोई कमी बेशी हो जाए, कोई गलती हो जाए तो वो अमल आपकी तरफ उलट होता है, उसका साइड इफ़ेक्ट होता है। इसको अमलियात की ज़बान में रुज्जत कहते हैं। ये आम सी बात है, 99% लोगों को ये मसला होता है कि उनको रुज्जत हो जाती है। एक तो वजीफ़ा इस रुज्जत से बचने का बताऊंगा। दूसरा तरीक़ेकार और दूसरा वजीफ़ा ये होगा कि आप अमलियात करते हैं, रूहानी इलाज करते हैं, आपके साथ इंसान भी, जिन्नात भी दुश्मनी भी करते हैं और हसद भी करते हैं। जिन्नात भी और इंसान भी आप पर जादू करते हैं। जब तक आमिल अपने आप को प्रोटेक्ट न कर सके तब तक वो और लोगों का इलाज क्या कर सकेगा। पहला वजीफ़ा ये है। वजीफ़ा बयान करने से पहले रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियोस को लाइक और शेयर ज़रूर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग फ़ायदा उठा सकें। पहला वजीफ़ा ये है कि 11 बार शुरू में दुरूद शरीफ और 11 बार आखिर में दुरूद शरीफ, दरमियान में 313 बार एक दुआ है जो नूह अलैहिस्सलाम ने मांगी थी, रब्बी अन्नी मगलूबुन फंतसिर। इस दुआ को 313 बार पढ़ना है और शुरू में भी 11 बार दुरूद शरीफ, आखिर में भी 11 बार दुरूद शरीफ। इस अमल को हमेशा पढ़ते रहना है, ज़िंदगी भर इस अमल को पढ़ना है। यह अमल यूँ समझें कि अमलियात में आमिल हज़रात पर फ़र्ज़ है। ये अमल करेंगे, इस अमल की बरकत से इंशाअल्लाह ताला आप पर जादू नहीं चलेगा, आप पर कोई दुश्मनी का कोई अटैक नहीं कर सकेगा। ख्वाह वो जिन हो, ख्वाह वो इंसान हो, बुरी नज़र से भी आप महफूज रह सकेंगे। इस अमल की बरकत से आप शरीर लोगों की शरारतों से महफूज रहेंगे। इस अमल के लिए कोई टाइमिंग ज़रूरी नहीं है। आप अमलियात करते हैं, आपके जो रोज़ाना के वज़ाइफ हैं उनका एक मखसूस टाइम कर लिया करें, उसी टाइम पर आप उनको पढ़ते रहा करें। अगर कभी आगे पीछे हो जाए टाइम तो आप अपना एक नया टाइम तय करके भी पढ़ सकते हैं। कोई बहरहाल इसके लिए टाइम ज़रूरी नहीं है। पहला वजीफ़ा बयान कर दिया, 11 बार शुरू में दुरूद शरीफ, 11 बार आखिर में दुरूद शरीफ, दरमियान में 313 बार आपको रब्बी अन्नी मगलूबुन फंतसिर। ये नूह अलैहिस्सलाम की दुआ है कि या अल्लाह मैं मगलूब हो चुका हूँ, मेरी मदद फरमा। और यकीनी सी बात है, इंसान जब फंस जाए, मगलूब हो जाए, किसी मुश्किल में, परेशानी में मुब्तला हो, अल्लाह के सिवा कौन है जो उसकी मदद करे। हर वक्त मदद करने वाला अल्लाह ही है, अल्लाह के सिवा कोई हमारी मदद कर नहीं सकता। जो दुनिया में हम एक दूसरे की मदद करते हैं, ये सब मदद भी अल्लाह के हुक्म से और अल्लाह की अता से है। तो हमें हमेशा मुश्किल वक्त में अल्लाह को याद करना चाहिए, अल्लाह को पुकारना चाहिए, अल्लाह से मदद हासिल करनी चाहिए। अगर आप मुझसे पूछें अमलियात क्या है, यकीन करें मैं मुख्तसर लफ्ज़ों में कहूँगा, अमलियात, रूहानियत सिर्फ़ अल्लाह से मदद हासिल करने का नाम है। तो आप इस दुआ को पढ़ें और कुरान मजीद में अगर इस दुआ को तलाश करना चाहें तो 27वां पारा है सूरह कमर, उसमें गालिबन आयत नंबर देख लीजिएगा, 7 या 8 आयत नंबर है। वहाँ पर यह कि फ़दआ रब्बहू अन्नी मगलूबुन फंतसिर, यह आयत मुबारका है। फ़दआ रब्बहू यानी उसने पुकारा अपने रब को, यानी नूह अलैहिस्सलाम ने। अब यहाँ पर नूह अलैहिस्सलाम की बात हो रही है, हम अल्लाह को याद करेंगे, रब्बहू की बजाय हम कहेंगे रब्बी, ए मेरे परवरदिगार, एक मेरे पालनहार, ए मेरे रब, रब्बी अन्नी मगलूबुन फंतसिर। ये वजीफ़ा यहाँ मुकम्मल हुआ। इस वजीफ़े की बरकत से इंशाअल्लाह ताला जादू, जिन्नात, नज़र बद, हर किस्म के शरीरों से आप महफूज रहेंगे। एक तो ये अमल आपका हो गया। दूसरा अमल यह है कि रोज़ाना 70 बार सूरह कुरैश पढ़ा करें, अव्वल आखिर 3 बार दुरूद शरीफ,
اس عمل کی برکت سے آپ رجت سے محفوظ رہیں گے۔ یہ دونوں اعمال آپ نہ چھوڑیں۔ کوئی بھی آپ چلہ کر رہے ہوں تب بھی اس عمل کو کریں، کسی کا علاج کر رہے ہوں تب بھی ان اعمال کو کریں، علاج نہ کرتے ہوں تب بھی ان دو اعمال کو کریں۔ ایک طرح کا یہ آپ کا حصار کا عمل ہے۔ ایک حصار آپ کرتے ہیں زمینی، زمین پر حصار کرتے ہیں، وہاں سے آپ اٹھ گئے تو حصار آپ کا ٹوٹ گیا۔ ایک حصار آپ کا ہوتا ہے فضائی، فضا کے اندر ہوتا ہے، اگر آپ کا وضو ٹوٹ گیا تو آپ کا حصار بھی ٹوٹ گیا۔ ایک حصار ہوتا ہے بدنی، جسمانی حصار، اگر آپ کا وضو ٹوٹ گیا، وضو نہیں ہے تو وہ حصار بھی آپ کا ٹوٹ گیا۔ لیکن یہ اعمال ایسے ہیں، ان اعمال کو 24 گھنٹے میں ایک بار کریں، اس کے بعد آپ کا وضو ہو یا نہ ہو، یا کبھی آپ جنابت کی حالت میں ہوں تب بھی ایک آپ کے ساتھ حصار رہے گا، کوئی شیطان آپ پر حملہ نہیں کر سکتا، آپ پر کسی عمل کی رجت نہیں ہوگی۔ اس عمل کو آپ کریں، اور عمل کے متعلق کوئی بات آپ کو سمجھ میں نہ آئے تو کمنٹس میں ضرور پوچھیں، انشاءاللہ تعالی آپ کو جواب دے دوں گا، بتاؤں گا، سمجھاؤں گا جو باتیں میرے علم میں ہوں گی۔ میری طرف سے اس عمل کی آپ تمام حضرات کو اجازت ہے، کریں، فائدہ اٹھائیں، میرے لیے دعا بھی کریں اور کمنٹس کے اندر اجازت طلب بھی کریں، انشاءاللہ تعالی آپ کو خصوصی طور پر بھی اجازت دی جائے گی۔ پھر ریکویسٹ کرتا ہوں میرے چینل کو سبسکرائب کریں، میری ویڈیوز کو لائک اور شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ فائدہ اٹھا سکیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔